नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि डेयरी फार्म यदि आपको सक्सेसफुल तरीके से चलाना है, आपका पशु दूध कम दे रहा है तो आपको उसकी प्रॉपर केयर करनी होगी। अब जैसे कि डेयरी फार्म में हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप अपने फार्म पर जो है डीवार्मिंग कीजिए। डीवार्मिंग करना बहुत जरूरी है पशुओं के लिए। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो स्पेशल डीवार्मिंग के ऊपर बनाई है, क्योंकि डीवार्मिंग से कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जिससे डेयरी फार्मर को बहुत फायदे मिलते हैं। आज भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो पुराने तकनीक से जो पशुओं की डीवार्मिंग करते हैं। जैसे कई जगह अभी भी नीम की पत्तियां खिला दी जाती है और कह दिया जाता है कि इनकी डीवार्मिंग हो गई है। पर आज के युग में यदि आपको प्रॉपर डीवार्मिंग करनी है तो वो आपको या तो लिक्विड से या गोली से इस प्रकार से करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने जो आप लोगों को बताया था कि हम जो है राजस्थान से भैंसे खरीद कर लाए थे, तो भैंसों को जो है भैंसे इनकी पहले जब हमने लाने के बाद डीवार्मिंग की थी, पर उस समय जो है डीवार्मिंग की थी तो कोई कीड़े वगैरह नहीं निकले थे। पर अब हमने फिर इनकी जो है वापस से डीवार्मिंग की, और डीवार्मिंग करने के बाद मैं आपको आगे वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से डीवार्मिंग के रिजल्ट मिले हैं। डीवार्मिंग के बाद पशु कीड़े निकालता है, तो जैसे आपने कभी पहले डीवार्मिंग नहीं की है तो आप जरूर से करिए। जैसा कि ये भैंसे जो हम राजस्थान से हमने मंगवाई थी तो इनकी डीवार्मिंग की है, तो देखिए आप इन्होंने कैसे कीड़े निकाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे बहुत से किसान भाई हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये कीड़े हैं इस प्रकार से, ये भैंसों में गिंडोले निकले हैं, देखिए आप। और यही जो कीड़े होते हैं ये पशु के पेट में होते हैं, और इसी की वजह से पशु जो है प्रॉपर खाता नहीं है, उसका गोबर पतला रहता है, दूध भी प्रॉपर नहीं दे पाता है, क्योंकि जो भी हम खिलाते हैं वो ये कीड़े खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पशु ने कीड़े निकाले हैं। और जब भी आप पशु की डीवार्मिंग करें तो प्रॉपर एक अच्छे डीवार्मर से करिए। ये देखिए इतने कीड़े जो है हमारी भैंस ने निकाले हैं, और अभी हो सकेगा तो और आगे जो गोबर करेगी उसमें भी निकलेंगे। प्रॉपर एक अच्छे डीवार्मर से इनकी डीवार्मिंग की तो जो ये बड़ी वाली भैंस है इसको गोबर में इतने कीड़े निकले हैं, जैसे कि पहले कभी किसान भाई ने देखा नहीं हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं आगे कि इस भैंस को कितने कीड़े निकले हैं गोबर के अंदर। और यही कीड़े जैसे कि पशुओं के पेट में होते हैं, और हम जब प्रॉपर डीवार्मिंग इनकी नहीं करते हैं तो हम जो भी इनको फीड वगैरह देते हैं तो पशु का जो खाना, चारा दाना खाना जो भी है वो कीड़े खाते हैं। तो इससे जो हमें 100% जो चारे दाने का रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिल नहीं पाता है। अब जैसे कि यदि आपका पशु दुबला पतला है, आप खिलाई पिलाई अच्छी रख रहे हैं और आपका पशु मोटा तगड़ा नहीं हो पा रहा, उसके बॉडी पे शाइनिंग वगैरह नहीं आ पा रही, और पशु को यदि गोबर पतला हो रहा है किसी पशु का, उसको बार बार दस्त लग जाते हैं, या उसका पशु का गोबर ज्यादा मतलब कि पशु को गोबर करने में दिक्कत हो रही है, गोबर रुक रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, या फिर पशु के गोबर में आपको बदबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके पशु को जो है डाइजेस्ट में दिक्कत हो रही है और आपके पशु को जो है पेट में कीड़े हैं। भले ही आपने उसकी डीवार्मिंग कर दी है, पर यदि ऐसे सिम्टम आपको अपने पशु में दिख रहे हैं तो आप जो है अपने पशु की एक प्रॉपर एक अच्छे डीवार्मर से डीवार्मिंग कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पिछली बार 1 महीने पहले अगर अपने पशु की किसी डीवार्मर से डीवार्मिंग की है और इस प्रकार के सिम्टम फिर आपको अपने पशु में दिख रहे हैं, तो आप एक नया डीवार्मर यूज कीजिए और फिर उससे उसकी डीवार्मिंग कर दीजिए। अगर आपके पशु को आप हर 3 महीने में प्रॉपर डीवार्मिंग करते हैं तो आपका पशु जो है अच्छे से खाएगा पिएगा, अच्छा बॉडी वेट लेगा और प्रॉपर दूध भी देगा जो भी आप खिलाएंगे, क्योंकि उसके शरीर में जो है पेट के कीड़े वगैरह मर जाते हैं, तो उससे जो है पशु बिल्कुल अच्छा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, और पशु प्रॉपर जुगाली वगैरह करता है, पशु जो है प्रॉपर बॉडी वेट ले लेता है, शाइनिंग वगैरह चढ़ती है और दूध भी अच्छे से बनाता है। और जैसे कि कभी कभी हम लगातार एक जैसे डीवार्मर से पशु की डीवार्मिंग करते हैं तो भी पशु को असर नहीं होता है। तो इस वजह से जब भी आप डीवार्मिंग करें तो हर बार एक नए डीवार्मर से डीवार्मिंग कीजिए। जैसा कि अभी मैंने पिछली बार जो भैंसों की डीवार्मिंग की थी
वो एक दूसरे डिवार्मर से की थी और इस बार जो डिवार्मिंग की है वो एक नए डिवार्मर से की थी। तो जैसा कि पिछली बार डिवार्मिंग की थी तो उससे जो है कीड़े वगैरह नहीं निकले, और फिर अब की बार जो डिवार्मिंग की तो भैंस के गोबर में कीड़े निकले। और जैसे जिस पशु को जब कीड़े होते हैं और हम प्रॉपर एक अच्छा डिवार्मर दे देते हैं तो आपका पशु 1 से 2 दिन के लिए सुस्त भी हो जाएगा, हो सकेगा तो फीड वगैरह भी नहीं खाएगा। जैसे कि इस भैंस ने जो है फीड खाना छोड़ दिया था 2 दिन से, पर अभी आप देखिए कि इसने फीड वगैरह सारी चीजें खाना स्टार्ट कर दी है, पूरी बूंद खाली कर दी है खा के। अब जो है 1 से 2 दिन लगेंगे इसको वापस दूध पर आने में, क्योंकि जब पशु के पेट में कीड़े होते हैं और हम जब डिवार्मिंग उसकी करते हैं तो पशु को जो है थोड़ा सा धक्का सा लगता है, मतलब डिवार्मिंग से जो है पशु का रूमन जो है सुस्त हो जाता है, तो उससे जो है पशु भी सुस्त हो जाता है। और जब फिर 1 से 2 दिन बाद वापस रूमन एक्टिवेट होता है तो पशु ऑटोमेटिकली जो है पशु अच्छा हो जाता है और पशु खाने लगता है। तो ये जो भैंसे हैं ये भी थोड़ी ऐसी हो गई थी, पर अब वापस खाने लग गई है और अब वापस से दूध पे भी आ जाएंगी। तो यदि आप लोग डिवार्मिंग करते हैं और पशु दूध कम कर देता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको एक काम करना है कि डिवार्मिंग से पहले ही अपने पशु को लीवर टॉनिक स्टार्ट कर देना है, और डिवार्मिंग के बाद भी आपको लगातार 2-4 दिन जो है लीवर टॉनिक अपने पशु को आप फीड में डालकर खिला दीजिए, या फिर आपका पशु नाल के जरिए पिए तो आप नाल के जरिए पिला दीजिए। और ठीक इसी प्रकार मैंने अपनी जो बछड़ी है छोटी जिसको हम तैयार कर रहे हैं उसकी भी डिवर्मिंग की। पहले उसको हमने लगातार जो है जिस प्रकार से जो डिवर्मिंग का जो एक टेबल होता है उस प्रकार से उसकी डिवर्मिंग की थी, मतलब लिक्विड के जरिए की, उसके बाद एक बार इंजेक्शन के जरिए की, और अब फर्स्ट टाइम जो है इसकी डिवर्मिंग जो है मैंने गोली से की है, क्योंकि अब बछड़ी का बॉडी वेट काफी अच्छा हो गया है। तो अच्छा असर देखने के लिए हमको इसको जो है हेवी डोज जो है खिलाना पड़ा। तो हेवी डोज मीन्स 3 ग्राम की जो गोली है वो 3 ग्राम की गोली इसके लिए अच्छी है। यदि इससे कम हम खिलाएंगे तो प्रॉपर इसकी डिवार्मिंग नहीं होती। तो मैंने जो है इसको 3 ग्राम की गोली खिलाई है। अभी मैंने इसको एंटास की दी है, फेंटास 3, जो कि काफी अच्छी है। इससे सारी बछड़ियों की डिवार्मिंग हम करते हैं और फिर बीच में जो है वापस बदल के डिवार्मर फिर दूसरे डिवार्मर से करते हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बछड़े बछड़ियों में भी यदि आपके बछड़े या बछड़ियों का पेट लटक रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके बछड़े बछड़ियों को पेट में कीड़े हैं, तो आप तुरंत उसकी डिवार्मिंग करिए, उसको लीवर टॉनिक चलाइए, जिससे कि उसका पेट नहीं लटके। यदि आपको उनकी हाइट ज्यादा चाहिए तो आपको उनको प्रॉपर डिवार्मिंग देनी पड़ेगी, वरना यदि बछड़े बछड़ियों का पेट नीचे लटक जाता है तो बछड़े बछड़ियों का जो है हाइट नहीं निकल पाती है। तो इस वजह से उनके पेट ना निकले आपको प्रॉपर डिवार्मिंग करनी है, ताकि आपके बछड़े बछड़ियों का बॉडी वेट भी अच्छा बढ़ता रहे और उनका पेट भी ना निकले और बछड़े बछड़ियों की हाइट भी काफी निकल जाए। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए थी, क्योंकि मुझे जो है इस पे डेयरी फार्म में काफी लोग जो है कमेंट करते हैं कौन सा डिवर्मर यूज करते हैं, कैसे खिलाना है। तो ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डिवर्मिंग हर 3 महीने में आप करिए अपने पशु की, चाहे दूध दे रहा हो नहीं दे रहा हो। प्रेग्नेंट पशु है तो आप प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर आता है वो डॉक्टर से पूछ कर आप लिखवा कर और फिर जो है खरीद कर अपने पशु को खिला दीजिए, क्योंकि पशु को प्रेगनेंसी में भी डिवर्मिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि अंदर पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और आपका पशु जो है उसकी भी ग्रोथ अच्छी रहे। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।